हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए आज एक माँ और बच्चे की कहानी लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी शुरू होती है एक औरत एक जो गांव में रहती है, उसका नाम गायत्री थी और वो एक आँख से अंधी थी, यानी कि कानी थी वो। और बच्चा छोटा था, 4 साल का बच्चा था। बच्चा सुंदर था और उस बच्चे का पापा नहीं था, गायत्री थी और वो बच्चा था। और बहुत गरीब थे वो लोग। गायत्री दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोछा करने का काम करती थी और वो बच्चा घर में अकेला खेलता रहता था। तो घर आके फिर गायत्री उसके लिए खाना बनाती, उसको खिलाती पिलाती और उसको पढ़ाती थी। अब आप बोलोगे कि वो अंधी थी, पर पढ़ाती कैसी थी। वो दोनों आँख उसकी अंधी नहीं थी, एक ही आँख नहीं थी, तो पढ़ाने की कोशिश करती थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर वो पढ़ाती थी। तो इसी तरह से उनके दिन बीतते गए और उस बच्चे को स्कूल में डाला। उस बच्चे का नाम था गौतम। गौतम अब स्कूल जाने लग गया और गायत्री वही दूसरों के घर में काम करती, खाना बनाने का काम करती और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही थी और पढ़ा भी रही थी। धीरे धीरे वो बच्चा और सब बच्चे, उसके दोस्त जितने भी थे, वो उसको चढ़ाते थे, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा। तो इस बात से वो बहुत चिढ़ जाता था। तो उसको बहुत दुख होता था कि मेरी माँ की कहानी क्यों है। तो इसी बात से माँ से भी झगड़ा करता था, आपकी आँख नहीं है, आप इतने बदसूरत हो, मुझे आपको मम्मी नहीं कहना। इसी तरह से वो लड़ाई करता था। पर माँ बेचारी क्या करे, बच्चे के मुंह में पड़ गई थी वो। तो बच्चे से तो हर कोई प्यार ही करता है ना। तो फिर वो बच्चे के लिए वो सब कुछ करती थी। वो बच्चा भी होनहार था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। तो धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। वो अपनी माँ को प्यार नहीं करता था वो, पर पढ़ाई में बड़ा दिल लगता था उसका, पढ़ाई करता था। उसको हर गांव से अब उसको शहर पढ़ने के लिए भेजा उसकी माँ ने, क्योंकि गांव में इतनी स्कूल तो होती नहीं थी बड़ी बड़ी, है ना। तो शहर में बड़ी बड़ी स्कूल थी, उसको स्कॉलरशिप भी मिल गया। तो वो शहर में जाके पढ़ने लग गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब बेटा कम आता था, जैसे पहले तो 2-3 महीने में आता था, अब साल में एक बार आने लग गया। इसी तरह से उसने 12वीं भी पास कर लिया और उसके बाद कॉलेज हो गया। कॉलेज जाने के बाद तो बच्चा कभी 2-3 साल में एक बार आता था। माँ वही मेहनत करती, बच्चे के लिए फीस भेजती, इस तरह से दिन गुजर रहा था, पैसे भेजती वो। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब बच्चे ने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई में तो होनहार ही था और अच्छे मार्क्स आने की वजह से उसको स्कॉलरशिप मिल गई, बाहर जाके पढ़ने का मौका मिल गया। तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो विदेश चला गया और धीरे धीरे वहीं पर वो रच बस गया, विदेश में ही है। और विदेश में ही उसने एक विदेशी लड़की से वहाँ शादी कर ली और उसका बच्चा भी हो गया। इसी दौरान माँ ने बहुत बार फ़ोन किया, माँ का फ़ोन भी रिसीव नहीं करता था और धीरे धीरे माँ ने भी उसका इंतज़ार करते 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 आस छोड़ दी और फ़ोन करना छोड़ दिया। और दिन बीतते गए और वो गौतम का भी बच्चा बड़ा हो रहा था। तो एक दिन उसको अचानक से इंडिया जाने का मौका मिला। तो गौतम आया इंडिया। तो वहाँ वो मीटिंग के लिए आया था। तो वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में उसकी मीटिंग हुई। तो उसको एक मौका मिला अपने गांव जाने का और सोचा कि चलो गांव जाने का मौका मिल रहा है तो मैं चला जाता हूँ। दरअसल गांव में एक हॉस्पिटल खुल रहा था, उसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ वो चला गया। तो उसको ये पता था कि गांव जाऊँगा तो मैं अपने पुराने दोस्तों से भी मिलूँगा। तो उसने वहाँ जाके अपने दोस्तों से, सारे सब लोगों से मिल लिया उसने। पर अपने घर जाने की, अपने माँ से मिलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सालों बीत गए थे, 15 साल 20 साल ऐसे गुजर गए थे। माँ की उसने सूद नहीं ली थी, माँ जिंदा है मर गई उसको कुछ अता पता नहीं था। तो अपने दोस्तों से भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो वहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा था, वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही थी और वहाँ पर भाषण देने का, उसको कुछ बोलने का मौका मिला। तो वहाँ पर कुछ बोल रहा था, उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। अब सोचो किसको ढूंढ रही होगी, जाहिर सी बात है वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। बच्चे कितने भी निष्ठुर हो जाए, कितने ही निर्दयी हो जाए, पर एक ना एक दिन माँ की याद जरूर आती है बच्चों को। उसने भी अपनी माँ को ढूंढा, इतनी भीड़ में सब जने हैं पर मेरी माँ नहीं है, कहाँ होगी। उसको एकदम से माँ का ख्याल उसको विचलित करने लग गया। फिर उसने सोचा कि मैं घर जाके देख लेता हूँ। तो फिर उसने उद्घाटन समारोह ख़त्म होने के बाद वो अपने घर की ओर चल दिया। तो उसने देखा वही आंगन था, वही घर था। घर पुराना सा लग रहा था, छोटा सा लग रहा था। उसको अपने बचपन की यादें आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ आंगन में खेलता था, मेरी माँ ऐसा करती थी, तो माँ अंदर होगी करके उसने माँ माँ करके वो अंदर गया।
देखा ताला लगा हुआ था। तो उसने पड़ोसी से पूछा, किसी गांव वाले को पकड़ के, कि चाचा जी मेरी माँ कहाँ है, मैं गौतम हूँ। तो चाचा जी ने कहा कि बेटा तुझे पता नहीं है क्या हुआ? तो बोला नहीं। तो ये तेरी माँ तो 5 साल पहले गुजर गई। तो एकदम उसको बहुत बड़ा झटका लगा, कैसे, आप किसी ने बताया नहीं? अरे उसने तो बहुत इंतज़ार किया तेरा, पर तू आया नहीं। वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई, और उसने इलाज के लिए भी मना कर दिया। तो एक दिन वो मरी पड़ी हुई मिली वहाँ पर, और चाबी मेरे पास है तेरे घर की, वो चाबी तुझे दे देता हूँ, क्योंकि मैंने घर का सामान कुछ भी नहीं छेड़ा है, किसी ने भी नहीं छेड़ा है। तू जाके एक बार देख ले। हमने दाह संस्कार भी कर दिया, तेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की और तू भी नहीं मिला। तो उसके आंखों में आंसू आ गया। किसके? गौतम के आंखों में। और वो चाबी लेकर ताला खोल के अंदर चला गया। देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था मकड़ी का। उसने जाला वाला हटाया। उसको रोना आ रहा था, पर वो रो नहीं पा रहा था, उसका गला भर्रा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ माँ शब्द भी बोल नहीं पा रहा था वो। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। माँ के कपड़े भी ऐसे ही रखे थे बाहर। उसने बहुत सारे धूल जमी हुई थी, उसने उसको हटाया। तो उसकी आंखों से आंसू बहती जा रही थी। फिर उसने एक पुराना सा संदूक देखा उसने। तो उसने संदूक को खोला, तो आसानी से खुल गई वो संदूक भी, क्योंकि जंग लगी हुई ताला था, एक ही झटके में वो खुल गई। और उसने जैसे उसको खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे खिलौने थे उसके बचपन के, और उसके छोटे छोटे कपड़े थे। और वहाँ पर उसने पलटता गया, कुछ कपड़े मम्मी के भी थे उसके, है ना, गायत्री के भी कपड़े थे वहाँ पर। और वहाँ पर उसने देखा कुछ चिट्ठियाँ थी, कुछ क्या उसमें 40-50 चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। उसने देखा वो उसकी माँ की लिखाई थी, वो उसकी माँ ने लिखी हुई थी, क्योंकि माँ की लिखाई को जानता था। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर लिखना जानती थी। उसने देखा उस चिट्ठी को, हर एक चिट्ठी में उसने अपने बेटे गौतम के बारे में लिखा था। बेटा आज तू इतने दिन हो गया तू गया हुआ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, तू कब आएगा? हर एक चिट्ठी में मेंशन था वो। सबसे नीचे वाला चिट्ठी उसने देखा तो शायद अंतिम चिट्ठी थी उसकी, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था। उसने लिखा था कि बेटा गौतम, मैं शायद अब नहीं जिंदा रह पाऊँगी, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी तूने मुझे हमेशा कहानी बोला है, तेरे को शर्म आती थी, ये बात मैं जानती थी अच्छे से, पर मैं चाहती तो तुझे छोड़ सकती थी। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 18 साल थी, मैं चाहती थी तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर मैंने नहीं की। मेरी जन्म से आंखें अंधी नहीं थी बेटा। एक दिन जब तू खेल रहा था, तू सिर्फ 1.5 साल का था, तू नया नया चलना सीख रहा था, मैं काम कर रही थी और अंगीठी में आग जल रहा था, तो तूने वो आग को खींच लिया और वहीं पे फिसल के गिर गया और तेरी आंखों में चोट लग गई और बहुत सारा चीज़ जला हुआ भी था। तो मैं तुझे डॉक्टर के पास भाग के ले गई। डॉक्टर ने बहुत सारी तेरी सर्जरी करी, मैंने बहुत सारे अपने गहने बेच दिए तेरी सर्जरी के लिए, पर तेरी एक आँख खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी आँख ठीक करनी है तो कोई आँख मिले। इसकी आँखें तभी ठीक हो सकती है जब कोई देने वाला हो। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तुझे अपने आँख दिया था, एक आँख, उसी की वजह से तू दुनिया देख रहा है। मैंने तुझे नहीं कहा कि मेरी बदौलत है तू, पर तू मेरा बच्चा है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए किया। माँ के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होती है, और मैंने तेरे लिए वही किया जो एक माँ कर सकती है। मैंने एक आँख देखकर तेरी आँख को बचा लिया, और सारी ज़िंदगी मैंने तेरे ताने सुने। तूने मुझे कहानी बोला, सारी दुनिया ने कहानी बोला, पर फिर भी मैंने तेरा इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी। मेरे मरने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बेटा, यही चिट्ठियाँ है। मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूँ। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तुझे सही लगे तो एक गाँव में हॉस्पिटल खोल लेना, मेरे लिए बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगा। अब गौतम उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद पिलक पिलक के रोने लग गया। सारी ज़िंदगी उसने अपनी माँ को धुतकारा था, कहानी कहकर, बदसूरत कहकर, पर उसी माँ के बदौलत वो ये ज़िंदगी देख पा रहा था। इतना बड़ा डॉक्टर बन गया था, तो करे तो क्या करे। उस माँ के लिए इतना बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी वो इलाज तक भी नहीं कर पाया। माँ ऐसे सिसक के बेटे के इंतज़ार में मर गई। तो बच्चों, आपको
इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए, अपने माता पिता की सम्मान करनी चाहिए। तो आप भी अपने माता पिता की बात मानो। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, पापा भी बहुत कुछ करते हैं, पर इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, माता पिता हमारे लिए भगवान होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और गौतम की तरह बनने की कोशिश मत करना। ठीक है? ओके, बाय।